ऑल राइट एवरीवन। तो काफ़ी दिनों बाद मैं एक्चुअली ये ओवरव्यू सेशन बनाने वाला हूँ एक इंडेक्स स्पेसिफिकली। और इसमें सिर्फ मैं ओवरव्यू की बात नहीं करूँगा। लाइक अभी मार्केट में काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहे हैं। लाइक क्रैश हो जाएगा मार्केट, 10,000 आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा, एंड पता नहीं क्या क्या। मेरे को नहीं पता कि क्रैश आएगा कि नहीं आएगा, एंड ऑल दो थिंग्स विल बी रेलिवेंट ओनली इफ़ सम सर्टेन थिंग्स हैपन। ठीक है। अभी तक चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे, वन डे का चार्ट अगर ये देखोगे, अब वन डे की बजाय इसको वन वीक का भी चार्ट अगर बना लोगे, यू कैन सी दिस थिंग कि मार्केट में कहीं ना कहीं डबल टॉप के पैटर्न की सिचुएशन लग रही है। ठीक है। बट उससे भी पहले हम एक बार वन डे के चार्ट पर जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स बन रहे हैं। आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट में ये एक्चुअली एक फॉलिंग वेज का पैटर्न था, जो कि मार्केट ने डिसाइसिवली यहाँ पर इसकी क्लोजिंग दी फाइनली। ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से खिसकता खिसकता ऊपर चला गया। एंड अगेन ताज्जुब की बात ये है कि भाई साहब यहाँ पर इसका जो हाई लगा था, मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक्चुअली बोला भी था कि 20222 ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर होने वाला है। ठीक है। और मार्केट में एक्चुअली कहीं ना कहीं उसी के आसपास, मतलब मार्केट ने 45 पैसे ऊपर जाकर हाई मारा, बिकॉज ये गैन का एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर था। लास्ट टाइम भी आपको मैंने एक नंबर वैल्यू बताया था 19,991। ये वैल्यू 95 की थी एक्चुअली, 1,999,95, मतलब करीबन 20,000 से पहले का। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था, ये जब वीडियो बना रहा था, कि भाई अगर ये इसका हाई टूट जाता 20,000 का, तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होना था 20,200 का, जो कि मार्केट ने ये सारा का सारा टाइम वेस्ट करने के बाद फिर ऊपर गया। ठीक है। तो मैं हर बार यही चीज़ बोलता हूँ, भाई मार्केट में अगर आपके पास कुछ सर्टेन अपसाइड के लेवल्स हैं या डाउन साइड के लेवल्स हैं ना, तो वो हो सकता है आने वाले टाइम पर आ जाएं। बट अभी अभी भी जैसे भी काफ़ी सारे लोग बात कर रहे हैं कि भाई 15,000 आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा, भाई आने को आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बेरिश नहीं हूँ। ऑल आई एम सेइंग इज कि अपना थोड़ा सा एक दिमाग में ये चीज़ पहले से फिट कर कर बैठो कि भाई अगर चार्ट भूलेगा तो वहाँ पर फिर पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है। उससे पहले कोई फालतूगिरी मत करो। यहाँ पर अगर आप 30 मिनट्स का एक बार आपको मैं वन डे के ऊपर पूरा का पूरा एनालिसिस करके दे देता हूँ। मतलब ये जो पहले से सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो गया या फॉलिंग वेज हो गया, ये मैंने अभी नहीं बनाया है, ये पहले से बना के रखे हुए हैं। और अगर आपको देखने को मिलेगा, ये मतलब ट्रेंड लाइन तब से चल रही हैं जब, मतलब अगेन इसका मैं आपको 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पर चार्ट पर दिखा देता हूँ, वहाँ पर अच्छे से समझ लगेगा। नाउ सी दिस थिंग, आप बोलोगे कि सर आपको यहाँ पर वन डे पर तो यहाँ पर भी 30 मिनट्स पर तो यहाँ पर भी इसने ब्रेक किया था, बट अगेन सी दिस थिंग, ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं हुआ ना, नीचे आ गया अगेन। यहाँ पर भी इसने ब्रेक किया सेकेंड टाइम, उसके बाद फिर से नीचे आ गया। तो मार्केट का यही सिचुएशन है। अगर मार्केट को कुछ बड़ा करना होता है किसी डायरेक्शन में, उससे पहले वो एक से दो बार उस चीज़ को मतलब फेक आउट करता है, ताकि तीसरी बार जब वो असली वाला, आपने मेरे ख्याल से वो बचपन में स्टोरी सुनी होगी ना, एक गडरिया होता है, वो पूरे अपने गांव में बोलता रहता शेर आया शेर आया। तो भाई हर बार वो ऐसे झूठे गाने फैलाता रहता था, और एक दिन सच्ची में आ गया और किसी को उसके ऊपर भरोसा नहीं हुआ, और वो शेर आकर फिर सबकी बकरियां वगैरह खा गया, और उसने काफ़ी जान माल की हानि की है ना। माल की क्या, वो कौन से सिक्के चुरा के ले गया होगा शेर। एनीवेज, जोक से पार्ट। तो कहने की बात यह है कि मार्केट का बिहेवियर एनालिसिस के अंदर मैंने ये चीज़ सीखी है कि मार्केट को जो भी काम करना होता है, उससे पहले वो किश्तों में काम एक बार दिखा देता है। ठीक है। उसके बाद उसका एक सिंपल सा पैटर्न होता है कि कैसे वो काम करेगा। नाउ सी दिस थिंग, मार्केट में क्या है यहाँ पर, और हाँ, ये बाइंग के सीन पर ऐसे ज़्यादातर होता है, फॉलिंग के सीन में शायद एक बार ही धोखा देगा। ठीक है। ज़्यादा बार ऐसा नहीं होता, और फॉलिंग हमेशा फास्ट आता है जो फॉल आता है। नाउ सी दिस थिंग, हमारा सिंपल सा एनालिसिस है कि 50 मूविंग एवरेज के आसपास जब ये स्टॉक ऊपर था, इसके इंडेक्स हमारा, तो यहाँ पर इसके ऊपर ही चल रहा है। और कभी कभी क्या होता है, लाइक आपको देखने को आएगा कि भाई यहाँ पर इसने एक बार इसके नीचे क्लोजिंग दी, अच्छा खासा मतलब यहाँ पर फॉल नहीं आया, और यहीं से मार्केट ऊपर चलेगा। एक बार हो गया, दो बार हो गया, भाई तीसरी बार यहाँ पर फिर से इसने भड़ास निकाल दिया, और मार्केट में इंडेक्स में क्या फॉल आया है भाई साहब। नाउ इसमें एक चीज़ याद रखना। नाउ इंडेक्स में एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो ये रहेगा कि ये जो अनयूजुअल आया है फॉल, ठीक है। निफ्टी में तो चलो फिर भी नहीं, निफ्टी में भी फिर भी ठीक नहीं है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ज़्यादा ही हालत बुरी हुई हुई है। तो इतने बड़े फॉल के बाद अभी सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई पुल बैक आएगा, मार्केट ऊपर की साइड पर चला जाएगा। भाई वो भी जा सकता है, बट अगेन आपको यहाँ पर एक फिबोनाची का लेवल लगा के बैठना है। ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब आप यहाँ पर लगाते हो, तो यहाँ से अगर आप अपने टॉप टू बॉटम के अप्रोच करते हो, यू कैन ऑल्सो प्लॉट इट इन अदर डायरेक्शन एज वेल। पहले तो ये चीज़ देख लो, और उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट से भी अगर आप इसको प्लॉट करते हो, यू कैन सी दिस थिंग कि भाई इसका पहला वाला जो इम्पोर्टेंट जोन था, यहाँ से इसका आना था ये वाला 38 पॉइंट का, 38.2% का लेवल। मतलब ऊपर से जब हम नीचे से जब ऊपर गए, ऊपर से जब फॉल करेंगे, तो पहला सपोर्ट कहाँ पर आएगा। तो मार्केट ने देखो यहीं इसी के आसपास पहले क्लोजिंग दी थी, उसके बाद यहाँ पर इसने टाइम स्पेंड किया था, अगर आपको याद हो तो 21 सितंबर को। ठीक है। और मैंने एक और चीज़ आपको बोली है कि 21 सितंबर के दिन का कैंडल का जो हाई और लो है, वो मार्क ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है।
मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स निफ्टी ने कर दिया, बैंक निफ्टी ने नहीं किया शायद, उसका कहीं ना कहीं शूटिंग स्टार्ट हो जाए काइंड ऑफ पैटर्न बना। और मेरे को लग रहा है कि मतलब मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं शायद नीचे आएगा। और अगेन इसमें जब तक बाइंग तब तक मत करना जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना आ जाए, ठीक है। मतलब पोजिशनल की बाइंग की मैं बात करूँ, जब तक हमारा 19,850 850 के ऊपर हमारा मार्केट कोई कैंडल क्लोज नहीं कर देता एक दिन का या 2 दिन का कंसिस्टेंटली, ठीक है, तब तक इसके ऊपर पोजिशनल में बाइंग का प्लान मत करना, ठीक है। ये सारे के सारे रीज़न मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ज्ञान के रिगार्डिंग ये सारी की सारी स्टडीज़ उसके अनुसार काम करती है। अभी यहाँ पर हमने ऊपर से नीचे का फिबोनाची लगा लिया, ठीक है। अभी मैं ये वाला डिलीट कर देता हूँ, ये 38% लेवल, मतलब मैं उसके लेवल्स प्लॉट कर देता हूँ, ये 50 और ये है इसका लास्ट 61, ठीक है। अभी लग जा, ओ सॉरी मैंने तो बंद कर दिया, ओके। तो ये है गाइज लास्ट लेवल। नाउ वी विल डिलीट द फिबोनाची। नाउ हमारे पास हमने फिबोनाची का ऊपर से जो गिरने वाला लेवल था वो तो प्लॉट कर लिया कि ऊपर से मार्केट कहाँ तक गिरेगा। ये हमारा पहला लेवल था, ठीक है। यहाँ पर इसने सपोर्ट नहीं लिया, मतलब थोड़ा बहुत होल्ड किया। ये 50% का लेवल और ये 60% का लेवल है। तो मार्केट ने जहाँ पर क्लोजिंग दी है वीकली बेसिस पर, इट इज़ अ बेरिश क्लोजिंग, ठीक है। काफ़ी मेरे भाई लोग पुट वगैरह लेकर गए भी होंगे, बट आप एक चीज़ समझ कर देखो, मार्केट इतना बड़ा फॉल आया है, कितनी बार आपको लगता है कि मार्केट अगले दिन सीधा ही गैप डाउन खुलेगा। और इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी क्लोजिंग भी लोएस्ट आई है वीक की, और क्लोज भी इसने दिन के लो पर ही किया है, ठीक है। दो सिचुएशंस हो सकती हैं। मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ कि बॉस ऐसी सिचुएशन में मतलब देखना पड़ता है कि मार्केट यहाँ पर 30 मिनट्स पर आपको दिख रहा है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट अगेन मेरे को ऐसा लगता है कि मंडे को शायद कहीं ना कहीं गैप अप, स्लाइट गैप अप, या फिर यहाँ के आसपास ऊपर जाकर हम फिर नीचे गिरेंगे। तो एवरी राइज यहाँ पर मेरे को भी सेल का इसलिए दिख रहा है क्योंकि मार्केट ने पिछले दिन के, अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं एक बार सारे के सारे ड्राइंग्स पहले डिलीट कर देता हूँ, उससे पहले आपको मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम चार्ट पर पहले ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि बहुत सारी यहाँ पर लाइंस लगाई हुई हैं, बट अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर राइजिंग वेज का गाइस पैटर्न पहले से बन के रखा हुआ था, और ये मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करके बना दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर ये यहाँ पर राइजिंग वेज बनाया था, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करने लगा था, इसने फाइनली इसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी थी। तो यही एक कारण था जहाँ पर मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि भाई यहाँ पर अपना आप पुट साइड का ट्रेड लेकर जा सकते हो, ठीक है। और ये फ्राइडे का जो दिन था ना 18 का, यहाँ पर मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था कि भाई यहाँ पर फ्राइडे के दिन मंडे को कुछ धमाका हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फाइनली एक बार फिर से पोजीशन क्रिएट करने का मौका दिया मार्केट ने, ऑल्दो इट वाज अ बिग गैप डाउन, बट यहाँ पर हम बेरिश ही बैठे हुए थे। एंड यहाँ पर आपको पता होगा कि 20,000 की जो पुट थी हमारी, 18 की, वो मेरे ख्याल 18 या 20 से 23 रुपए की जो पुट थी, दैट एक्चुअली गेव अ ह्यूज प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 230 250 के आसपास उसने ऊपर की क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि ऑफ कोर्स कि आपको सिचुएशन में कैसे काम करना है, यहाँ पर ये पैटर्न फेल भी हो सकता था, बट अगेन मैं आपको सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, भाई जब तक आप अपने ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर रिलीजियसली अपना ट्रेड नहीं करोगे ना, आप एक स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर लो, जितना मर्जी चार्ट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ एज गुड एज आप पेपर ट्रेडिंग कर लोगे, बट अगेन भाई जब आप रियल ट्रेडिंग करोगे ना, जब आपका प्रॉफिट और लॉस स्क्रीन पर दिखेगा लाल और हरा, तब आपके जो इमोशंस आपके साथ कंट्रोल नहीं होंगे कभी कभी, ठीक है। उस चीज़ को फोकस करना होता है। बाकी सब तो इंपॉर्टेंट है ही ये चीज़ें। तो यहाँ पर मैं हर बार बोलता हूँ पेपर ट्रेडिंग करो, बट अगेन उससे इतना फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप अपना रियल अमाउंट से पैसे से ट्रेड करोगे, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब आपने उस स्ट्रैटेजी के ऊपर कम से कम 100 ट्रेड लिए हो, ठीक है। अभी मेरा सिंपल सा फॉर एग्जांपल अगर सेटअप है कि भाई 50 SMA के ऊपर है तो मेरे को बाय करना है, उसके नीचे आ गया तो मेरे को सेल ही करना है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता 30 मिनट्स के ऊपर, ठीक है। चाहे स्कैल्पिंग करनी, चाहे जो मर्जी करना है मेरे को। तो यहाँ पर अभी मेरे को इतनी सी चीज़ पता है कि 50 SMA के नीचे है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर एक पुल बैक का रैली देगा। हो सकता है ये 38.2% का जो लेवल है, यहाँ से मार्केट इसको टेस्ट कर ले या 50% लेवल को टेस्ट कर ले आने वाले टाइम पर। तो अल्टीमेटली मार्केट को यहाँ पर जब आएगा तो भाई सेलिंग के लिए ही आएगा, ठीक है। अभी यहाँ से एकदम से ऊपर फराटेदार नहीं निकल जाएगा। अगर आपको ये पिछले इसका एक बार चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, यू कैन सी दिस थिंग। यहाँ पर मार्केट ऊपर से नीचे गिरा था, ये देखो यहाँ पर 50 SMA को इसने इस बार ब्रेक भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पर आपने तो बोला था 50 SMA के पास जाकर शॉर्ट करना है, तो भाई कन्फर्मेशन तो आने दो। मैं हर बार वही चीज़ बोलता हूँ, यहाँ पर पागलों की तरह कहीं भी कुछ भी नहीं कर देते हैं। यहाँ पर आप सिंपल से देखो कि यहाँ पर इस कैंडल ने आपके क्लोजिंग दी इसके नीचे, उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर पोजीशन बनाने का टाइम दिया गया था आपको, ठीक है। स्मार्ट मनी भी यही करता है। यहाँ पर इतने बड़े फॉल के बाद जब लोग बोलेंगे मार्केट और कितना ही गिर जाएगा, इतना बड़ा फॉल तो आ गया, भाई ये देखो उसके बाद और फॉल आ गया है ना। बट अगेन ये वाले इतने से फॉल में सिर्फ आपका यही आपका ऑप्शन का जो ट्रेड होगा ना, मैं सिर्फ आपको लॉजिकल बात करता हूँ। यहाँ पर अगर आपने पोजीशन क्रिएट कर दी इसकी क्लोजिंग के बाद, यहाँ पर 1 घंटा
2 कैंडल और ये तीसरा 12:30, हाँ ये 1:15 के बाद, और ये जो लो लगा होगा ना, इसमें भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको प्रॉफिट आया होगा सिर्फ इस एक कैंडल में। तो यहाँ से अगर आपको दिख रहा है ना कि भाई यहाँ पर नीचे तक आपको कितने पॉइंट से, सॉरी, हाँ 100 पॉइंट के आपको नीचे निफ्टी में रैली आई है, तो भाई आपकी पोजीशन जब यहाँ पर क्रिएट हुई होगी ना, अगर आपने सपोज करो कोई 60-70 रुपये का पुट लिया है, तो भाई इतने चक्कर में आपका 60-70 रुपये का पुट आपका 50-55 के आसपास आ जाएगा, यहाँ तक लॉस ही होगा। यहाँ पर ये जो रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी है, यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको आया होगा कहीं ना कहीं ब्रेक इवन, ठीक है। और उसके बाद ये जो फाइनली एक और होल्डिंग कैंडल, उसके बाद ये जो फाइनल क्लोजिंग आई है, यहाँ पर आपको आया होगा प्रॉफिट। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ ऑप्शन बायर एक ऐसा बंदा होता है भाई जिसके सिर के ऊपर हमेशा तलवार टंगी रहती है, ठीक है भाई, कभी भी वो गिर सकती है। तो अगेन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर मैंने पुट ऑप्शन ले लिया तो भाई ये प्रॉफिटेबल हो जाओगे आप, यहाँ से यहाँ तक ही प्रॉफिटेबल हो गए। अल्टीमेटली अगर आपने यहाँ पर भी इसको बुक नहीं किया तो भाई यहाँ से ये जो झटका है ना, ये फिर जो आपके 50-55 की पुट थी उसी के आसपास दोबारा आपको ले जाएगा, ठीक है, आपके बाइंग प्राइस के आसपास ही। उसके बाद फिर से यहाँ पर एंडिंग में ये देखो लाइक लॉलीपॉप कैसे देता है मार्केट। हर बार मैं चीज़ बोलता हूँ, यहाँ पर फिर से देख लो एंडिंग में यहाँ पर क्या किया, सभी को यहाँ पर बाय में बैठा दिया कि BTS ट्रेड है, चलो बाय कर लो। अगले दिन फिर से मार्केट गैप डाउन, यहाँ से फिर से सरकता सरकता नीचे। बट अगेन यहाँ पर भी आपको पुट साइड में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ होगा भाई, मार्केट ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे जा रहा है। और यहाँ पर मतलब जब विक्स बनने लग जाते हैं ना, तब मार्केट में हो जाता है कलेश, और उस सेक्शन में आप पुट में भी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। प्लस यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद होगी, हमारा जो विक्स है वो अभी थोड़ा सा कलेश में चल रहा है, ठीक है। विक्स का अगर आपको मैं चार्ट दिखा दूँ, मतलब नॉर्मली इतने बड़े फॉल आने के बाद डेली के टाइम फ्रेम चार्ट पर इस विक्स को कहीं ना कहीं अभी 13 से 14 पॉइंट के अंदर होना चाहिए था। अभी अगर नहीं गया है विक्स, ठीक है, तो मतलब अभी कहानी बाकी है, ठीक है। मतलब नीचे का अभी ये जो अभी सीन हुआ है, निफ्टी का ये जो फॉल आया है, मे बी मार्केट एक पुल बैक की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसके बाद गिरेगा। अभी यहाँ पर मैं आपको यही जो सिचुएशन है पास्ट में हो चुकी है, इसको हम एक बार दोबारा प्लॉट कर लेते हैं। एंड अगेन फिबोनाची के लेवल्स हो गए, 50 SMA हो गया, भाई ये सारे के सारे एक क्या बोलते हैं टूल्स हैं। ये कोई पत्थर के ऊपर लकीर नहीं है कि मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा या ऐसा होगा, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पर इन सभी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ फॉर द रेफरेंस पर्पजेज, छोड़ो, नहीं चाहिए। सिर्फ अभी हम एक इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। हम इतने सेक्शन को भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये इतना सेक्शन है, ठीक है। मतलब पास में मार्केट ने जहाँ पर 1997 का हाई मारा था, 91 का, तो उसके बाद देखते हैं अभी मार्केट में हम सेलिंग साइड की पोजीशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अभी मार्केट में हमारे पास फिर से अपॉर्चुनिटी आ गई हुई है, ठीक है। हाँ, बाइंग करनी तो स्कैल्पिंग में कर सकते हो, नो इश्यूज़। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि गाइस आपका यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मतलब यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर गया, ऊपर से फिर से नीचे गिरने लगा। और अगेन आप इसको टाइम फ्रेम के अंदर और टाइम फ्रेम एक और भी जा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैं 2 चार्ट्स लगा देता हूँ, निफ्टी 50 और निफ्टी 50। मतलब मैं आपको ट्रेड्स ऐसे प्लान करके दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पर एक बार चार्ट को देख लो, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर उसको प्लॉट करने की कोशिश करो। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 30 मिनट्स का चार्ट प्लॉट हो गया हुआ है। 50 SMA हो गई है, लग जा भाई, ठीक है। यहाँ पर हम कर लेते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट ओपन, ठीक है। नाउ सी दिस थिंग कि मेरे को देखना है कि भाई मेरा एंट्री पॉइंट कहाँ पर आएगा, ठीक है। अभी मेरे को नहीं पता मैं ये वीडियो आपको क्यों ही बना कर दे रहा हूँ। बट मेरे को था कि शायद काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कुछ असमंजस में होंगे। हाँ भाई, शॉर्ट करना है कोई दिक्कत नहीं, बट कहाँ पर करना है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर ये आपने यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास शॉर्ट कर लिया तो भाई लग जाएगी आपकी, यहाँ पर टाइम वेस्ट करेगा, यहाँ पर कॉल में भी पैसा जाएगा, पुट में भी पैसा जाएगा। उसके बाद अगले दिन फिर से गैप अप हो जाएगा भाई। यहाँ पर जो पोजीशन होल्ड की होगी ना आपने पुट की, इतना बड़ा गैप अप देखकर आपकी फिर से बैंड बच जाएगी। उसके बाद चाहे ही नीचे आ जाएगा, बट अगेन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश किया करो कि मार्केट के पैटर्न्स क्या बोल रहे हैं और मार्केट के काम करने का तरीका क्या है, ठीक है। एक बार हम टाइम देख लेते हैं, ये है आपका 27 जुलाई। हाँ भाई, तेरे लड्डू बहुत खट्टे हैं, करारे हैं, पर हमें नहीं चाहिए। अरे भाई बस कर। ओके, तो ये है गाइज आपकी 27 तारीख, एंड यू कैन सी दिस थिंग कि मार्केट ने यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास एक अपना रेजिस्टेंस का जोन बना लिया था। एंड अगेन ये हर बार चीज़ होगी गाइज, मार्केट को अगर गिरना है ना तो पहले तड़ पाएगा वो, ठीक है।
ये देख लेना, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर अच्छा खासा फ्लैग एंड पुल पैटर्न बनाया, यहाँ पर अल्टीमेटली एंडिंग में अच्छी खासी रैली आई। और मैं हमेशा बोलता हूँ 3 बजे की रैली पे थोड़ा सा सतर्क रहा करो, अगर ये फोर्सफुल नीचे रैली आ रही है ना, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। या तो यहाँ पर हेज करके चले जाओ अगले दिन के लिए, क्योंकि यहाँ पर भाई जहाँ पर क्लोजिंग आई है उसके बाद अगले दिन का मतलब गैप अप कितना हुआ एक बार वो भी आप देख लो, डिसाइड कर लो। यहाँ से अगले दिन गैप अप 80 पॉइंट आता है, मतलब 80 पॉइंट का मतलब होता है। और ये 27 मेरे ख्याल से जुलाई, आई डोंट नो यहाँ पर क्या वीरवार था क्या, वेट, यस गाइस, तो 27 जुलाई को था वीरवार, और मतलब मंथली एक्सपायरी थी हमारी। तो यहाँ पर वही चीज़ है, अगर यहाँ पर आपने हीरो ज़ीरो किया, मतलब पुट भी लेकर गए हो या कुछ भी लेकर गए हो कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा, ये जानबूझकर उसको ऊपर लेकर गया है, ठीक है, ताकि सभी के जहाँ पर जो पुट लेकर गए सभी के पहले प्रीमियम्स खा जाए। मतलब यहाँ पर आपके जो पुट के प्रीमियम होंगे, सपोज करो अगर आप यहाँ पर 19,800 या 19,750 की पुट लेकर गए हो 50-60 रुपये की, भाई सुबह मॉर्निंग में 80 रुपये का गैप अप ओपन होते ही वो 50-60 रुपये की पुट आपकी मतलब कौड़ियों के भाव हो जाएगी, मतलब 15-20 रुपये ऐसे सीधा ही आपका 70-80% प्रीमियम उड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से ये देखो ऊपर से नीचे आया, रेड कैंडल बनाए, फिर से ग्रीन कैंडल बनाया, और ना कि ग्रीन कैंडल बनाया जबकि उसका दिन का हाई भी तोड़ा, उसके बाद फिर गिरना शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ट्रैप्स होते हैं गाइज, इसको समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपकी एंट्री, आपको पता है कि भाई 30 मिनट्स पर हमारा यहाँ पर स्टॉक एक बार नीचे आ गया, तो यहाँ पर आप इस पॉइंट के आसपास जब इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना हेज क्रिएट कर सकते हो अगर आपको हेज क्रिएट करना आता है। अदरवाइज़ अगर आपको लगे कि भाई मेरे को यहाँ पर पुट की पोजीशन लेनी है, तो यहाँ पर आप पुट की पोजीशन ले सकते हो। और यहाँ पर भी अगेन क्विक रहना, क्योंकि मार्केट का यही सिचुएशन है कि 30 मिनट्स पर आपको अगर दिख रहा है कि नीचे जा रहा है, तो भाई नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे जाने के भी उसके पैटर्न है कि लोअर लो सिचुएशन बनाता हुआ जाएगा ना, सीढ़ियों की तरफ जाएगा जैसे ऊपर जाता है, अदरवाइज फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी आप बोलोगे कि सर इसमें यहाँ पर तो ऐसे नीचे ऐसे ऐसे गया है, जबकि यहाँ पर तो भाई इसको क्या ही मात आई है, एकदम से गिरना शुरू हो गया। तो भाई यहाँ से जो रैली थी वो भी तो पागलों वाली ऊपर आई थी ना। तो हर एक पैटर्न का, सिचुएशन का नज़रिया होता है, उसको टाइम करने का फ़र्क, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ द मार्केट इज़ डूइंग द थिंग्स। यहाँ पर इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद मार्केट कॉन्टीन्यूसली फॉल होता रहा, और यहाँ पर एंडिंग में फिर से गैप अप, मतलब ऊपर रैली आई 3:15 तक, उसके बाद यहाँ पर फिर से गैप डाउन, यहाँ पर अच्छी खासी फिर से पोजीशन क्रिएट करके मार्केट नीचे गिरने लग गया। मतलब अपनी ज़िंदगी का एक सिंपल सा ट्रेडिंग का गांठ बांध लो कि मेरे भाई जब भी आपका 50 SMA के नीचे आपका मार्केट 30 मिनट्स के आसपास, सिंपल सा फंडा है, ठीक है, 30 मिनट्स के ऊपर या 1 घंटे के ऊपर आपको जो भी टाइम फ्रेम सूट करता है वहाँ पर देख लो। 30 मिनट्स के नीचे अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर सिर्फ सेलिंग के ट्रेड लेने, पोजिशनल की बात कर रहा हूँ। स्कैल्पिंग यहाँ पर आपको ये ग्रीन कैंडल दिखा तो आप बाय कर कर निकल भी सकते हो। मतलब जब आपका 50 SMA के नीचे एक बार ट्रेड आ गया है, प्राइस आ गया है, ठीक है, उसके बाद फिर बाय के ट्रेड में फूंक फूंक कर पैर रखना, क्योंकि कहीं पर भी मतलब मार्केट धोखा दे सकता है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि रेड कैंडल्स आपको यहाँ पर ज़्यादा इम्पल्सिव दिखेंगे। ये ठा ठा करके गिर रहा है, यहाँ पर ठा करके गिरा, ये बाइंग आई है, बट अगेन ये ऊपर सस्टेन नहीं हुए, अगेन नीचे फिर से देखो कितना इसने नया दिन का लो भी लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिर से वही चीज़ रिपीट करूँगा कि भाई मार्केट में अगेन थोड़ा सा डर कर काम किया करो, ठीक है। सिर्फ कॉल और पुट लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, जब तक आप उसके फंडामेंटल्स को या उसके सिनेरियो को, उसके पैटर्न्स को समझोगे नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए मतलब मैं सिर्फ इतनी चीज़ बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट का ये 1 डे का सपोर्ट है, ठीक है, 50 SMA का। मेरे को ऐसा लगता है जहाँ तक मैं मार्केट को रीड करता हूँ कि भाई यहाँ पर मार्केट फर्स्ट टाइम अभी आया है, मतलब यहाँ से पहली बार जैसे आया था यहाँ पर ऊपर निकल गया, उसके बाद यहाँ पर मार्केट आया। तो मार्केट को अगर गिरना भी है ना, तो यहाँ पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेगा, जैसे इसने यहाँ पर किया था 50 SMA के पास, ठीक है। ये देखो 50 SMA के पास 1 डे के आसपास सपोर्ट लिया, और यहाँ पर फिर से पोजिशन में आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। मतलब एक बार जब नीचे गिर गया तो यहाँ से जब अभी यहाँ पर वन डे के नीचे अगर आ जाता है मार्केट, ठीक है, उसके बाद जब ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास या इस पॉइंट के आसपास जब दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तब यहाँ पर रेडी रहना, क्योंकि यहाँ से फिर जो मूव कॉन्टिन्यूशन होगी, अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड करना है तो वो फास्ट हो सकता है। और ये चीज़ मतलब पहले से इसलिए से बोल कर जा रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और पैटर्न का यही काम है करने का, ठीक है। जैसे ये चीज़ देखो, यहाँ पर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर मार्केट नीचे आया था और यहाँ पर इस पॉइंट से नीचे गिर गया, बट अगेन यहाँ पर दोबारा आया तो ऊपर चला गया। भाई क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, मैं हर बार वही चीज़ बोलता हूँ। और अगर आपको ज़्यादा ही कोई मतलब नहीं समझ लगता है, तो आप एक सिंपल सी चीज़ करो, जब भी 1 डे के आसपास 50 SMA के पास ट्रेड आ रहा है, मार्केट आ रहा है, भाई वहाँ पर हेज लेकर चले जाओ, ठीक है। एक वीकली का हेज बना लो और एक मंथली का हेज बना लो। दोनों का रीज़न बता देता हूँ। वीकली का हेज बनाने का फ़ायदा ये होगा कि अगर मार्केट में वीकली में आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट गिरा है, तो ये हफ्ते के अंदर ही 1 2 3 और 4
सपोज करो ये वाला दिन आपका थर्सडे का है, मार्केट यहाँ से 4 दिन लगातार गिरा और यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, ये कंटिन्यू हो गया आपका प्रॉफिट। अदरवाइज अगर आपका मंथली का हैज है, यहाँ पर वीकली में आपको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा, बट यहाँ पर अगर मंथली में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर आएगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट तो नहीं होगा, बट अगेन आपका जो पिछला लॉस भी होगा वीकली का वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। ये चीज़ आपको मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मार्केट 50 SMA के पास आएगा, वन डे के पास, यू नेवर नो कि यहाँ से फाड़ता हुआ ऊपर चलाएगा या फाड़ता हुआ नीचे गिर जाएगा या कंसोलिडेशन करेगा। सो इट इज़ ऑलवेज अ डायलेमा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ी सी समझने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने बाय किया, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई। हम यहाँ पर देख लेते हैं 5 अप्रैल, तो उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं, 1 मिनट, ओके। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा अप्रैल है ये, ठीक है। तो अप्रैल में हमारे पास ये आपकी तारीख आई है 5 अप्रैल ना, तो हमें पता है कि अगले हफ्ते की एक्सपायरी है कल की ही, तो कल तो छोड़ दो, यहाँ पर मैं 13 तारीख की एक्सपायरी का थर्सडे का ऑप्शन खरीद सकता हूँ, ठीक है। प्लस 13 के बाद मैं यहाँ पर 27 का भी ऑप्शन खरीद सकता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग आ गई है, हो सकता है मार्केट यहीं से फाड़ता हुआ चला जाए या फिर एक बार नीचे आकर फिर ऊपर जाए, तो इसने सेकंड अप्रोच को इस्तेमाल किया, ठीक है। मतलब मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया टाइम इसके, उसके बाद ऊपर गया। तो 27 तारीख आप देख सकते हो यहाँ पर, ये रही आपकी 27 तारीख। तो कहीं ना कहीं अगर आपने यहाँ पर बाय किया हो ऑप्शन, तो आपको पहले तो वीकली में आपको 13 तारीख तक का यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आया होगा तो यहाँ पर वीकली में प्रॉफिट हो गया इस बार, उसके बाद जो नीचे आया है ये और टाइम डी क्या आया होगा, मंथली में यहाँ पर लॉस हो रहा होगा। बट आपकी सिंस मंथली ऑप्शन है तो जितना लॉस आया होगा, मैं इतना समझ रहा हूँ आपको प्रॉफिट नहीं होगा, बट स्टिल आपको लॉस भी नहीं होगा, बिकॉज यू विल बी इन टू ब्रेक इन सिचुएशन, क्योंकि आपने बाइंग तो यहीं पर की ना आपकी 17,559 के आसपास। तो पहली बात तो ये समझ लो कि अगेन इट इज़ अ जीरो सम गेम, आपको या तो वीकली ऑप्शन में प्रॉफिट हो जाएगा या मंथली ऑप्शन में प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर दोनों में भी प्रॉफिट हो सकता है अगर रैली वहाँ से बहुत ही फास्ट आती है तो, ठीक है। तो 50 SMA का सिंपल सा अपना रूल है, अगर उसके पास आ रहा है मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहा, यू आर सपोज टू टेक 1 वीकली एंड 1 मंथली पोजीशन, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा सेफ और करना है काम, तो आप मंथली और वीकली दोनों अपना हेज बना सकते हो, ठीक है। अभी जिन लोगों ने हेजिंग की पोजीशन सिस्टम नहीं सीखी है 50 SMA की, मेरी सिंपल सा टेक्निक है, 30 SMA के पर हम उसको बेसिकली लगा देते हैं और 30 मिनट्स पर लगा देते हैं, बट वन डे के बारे में मैं इसके बारे में डिटेल में बात नहीं की है। तो पहले आप इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको आई बटन के आसपास भी आ रहा होगा, ठीक है। तो उस वीडियो को भी जाकर आप देख सकते हो, उसमें मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस के बारे में स्पेसिफिकली बोला हुआ, ठीक है। सिंस निफ्टी इज ड्रिवन कम्प्लीटली विद रिलायंस, तो जो रिलायंस में होगा वो निफ्टी में भी होगा, ठीक है। तो निफ्टी को समझने के लिए एक बार पहले रिलायंस का भी चार्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास था, वेरस रिलायंस कहीं भी ऑल टाइम हाई के पास नहीं था, मतलब रिलायंस का ये ऑल टाइम हाई का यहाँ पर था 19 के आसपास, उसके बाद रिलायंस ऊपर गया, बट अगेन इसने यहीं पर दम तोड़ दिया और यहीं से गिरना शुरू हो गया। तो एक एक सिनेरियो ये भी पता लगता है कि भाई जब आपका हैवी वेट जो है, जो मतलब पूरी इंडस्ट्री को चलाने वाला निफ्टी का इतना बड़ा परसेंटेज वाइज इसका वेटेज है, अगर वो ऊपर नहीं जा रहा तो निफ्टी कहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। प्लस वन डे के ऊपर रिलायंस भी 50 SMA के नीचे था, ठीक है, ये भी एक अलग क्रेज चल रहा है। तो जब तक ये 50 SMA के ऊपर नहीं आता तब तक इसमें शॉर्ट टर्म में मतलब बुलिश होने का कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ रिलायंस इज एट अ स्टेज जहाँ पर इसने काफ़ी देर से एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बनाया हुआ है। मैं आपको एक थोड़ी सी लाइंस ड्रॉ करके दे देता हूँ। यू कैन सी दिस थिंग कि यहाँ पर रिलायंस का ये 1750 से लेकर 1800 रुपये का या 1850 का 100 रुपये का एक जोन था, ठीक है। अभी चला जाओ ऊपर, हाँ मोटा मोटा आप समझ ही जाओगे। 1750 से 1750 से 1850 का ये एक जोन था जहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया। अभी ये भी चीज़ देख लो, अभी जहाँ पर हम मार्केट में हैं अभी तो दिख रहा है नीचे है 50 SMA के, पर यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर मार्केट यहाँ पर आपका कंसोलिडेशन करने लग जाएगा, तो यहाँ पर 1 से 2 दिन के अंदर भी ऐसी रैली आ सकती है जो निफ्टी को भी ऊपर पहुँचाएगी और रिलायंस तो ऊपर जाएगा ऑफकोर्स, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ख्याल रखना, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जब भी वन डे के पास आपका कोई भी स्टॉक, स्पेसिफिकली वो वाला स्टॉक जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो, ठीक है, या फिर जो एक बहुत ही ज़्यादा हाई ट्रेडेबल स्टॉक होता है, जैसे रिलायंस हो गया, SBI हो गया, ITC हो गया, ये वाले स्टॉक्स, जब भी ये वाले स्टॉक्स आपके 50 SMA के पास आते हैं और अगर ऐसा अच्छा खासा कोई कंसोलिडेशन का पैटर्न बना रहे हैं, तो समझ जाना यहाँ से कुछ अच्छा लंबा गेम खेल सकते हो आप, ठीक है। पोजिशनली या तो आप इसको कैश में बाय कर सकते हो या फिर आप इसमें फ्यूचर्स बाय कर सकते हो। ऑप्शंस में थोड़ा सा रिस्की इसलिए रहता है क्योंकि भाई लिक्विडिटी कब मिलेगी कैसे मिलेगी ये भी नहीं पता होता। आने को रैली ये 2 दिन में ऐसे भी भाग सकता है जैसे यहाँ पर भागा था, कहाँ पर गया, हाँ ये ऑप्शन अगर लिया होगा यहाँ पर तो भाई 2 दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, ऑफ कोर्स। उसके बाद ऊपर जाकर कंसोलिडेशन किया। अदरवाइज अगर ये दूसरा वाला सिचुएशन में चल रहा है जो कि मतलब यहाँ पर मार्केट रो पीट कर ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर गया भी बट स्टिल नीचे आ गया, मतलब इसमें ऑप्शन में तो भाई भूल ही जाओ, कतई पैसा नहीं बनेगा।
ऐसी सिचुएशन में सिर्फ आपको पैसा बनेगा फ्यूचर्स में, ठीक है। एंड अगेन इफ़ यू डोंट हैव द फंड्स टू बाय द फ्यूचर, तब आप उसमें मार्जिन हेजिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं मार्जिन हेजिंग के ऊपर कैसे, आपको जैसे आपको रिलायंस का फ्यूचर खरीदना है, आपको रिलायंस का फ्यूचर खरीदना है तो उसका आपको अमाउंट देना पड़ेगा करीबन 1.5 लाख के आसपास। ओके, सो यू कैन सी दिस थिंग कि अगर आपको रिलायंस का एक लॉट खरीदना है सितंबर का या कोई भी, तो आपको 1 लाख रुपए का भी मार्जिन लग रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ अगर आप उसमें सितंबर का खरीद लो, अक्टूबर का खरीद लो, अभी 3 महीने आगे का कोई भी खरीद लो, ठीक है, तो आपको 1 लाख रुपए के आसपास लगने वाला है। अक्टूबर का भी है, ठीक है। और यही चीज़, अच्छा अक्टूबर का सस्ता हो गया नाइस। एक अच्छा, ये क्या बदतमीजी चल रही है ओके, कोई सम टेक्निकल ग्लिच होगा आई गेस। पहले प्राइस यहाँ पर कुछ और था। ओके, तो 1 लाख, 1 लाख 5 हज़ार, 1 लाख 10, मतलब विद इन 1,20,000 के बीच में आपको एक फ्यूचर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर अगर आपने फ्यूचर खरीदा है, ठीक है, तो अभी आपको 1,20,000 के आसपास मिल जाएगा। बट अगेन ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जो हमारे पास ये 1,20,000 के फ्यूचर को हम सिर्फ 40 या 50 हज़ार के अंदर खरीद सकते हैं, 50% उसके कम पैसे देकर। तो अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर स्पेसिफिकली आपको मैं एक वीडियो बना कर दूँ, देन यू कैन कमेंट इन दी नीचे वीडियो में कि हाउ टू टेक दी एफ एंड ओ मार्जिन पोजीशंस एज अ लेवरेज, ठीक है, विद लेस फ्यूचर पोजीशंस वैल्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मतलब सबसे सेफ काम रहेगा, यहाँ पर आप कैश में काम कर सकते हो और यहाँ पर यू कैन सी इजीली मूव आ जाएगा आपके पास, ठीक है। मतलब इंडेक्स में या ऐसे हैवी वेट स्टॉक्स में इजीली हम टारगेटिंग कि जब भी 50 SMA के ऊपर या नीचे जाता है तो 10% का मूव यू कैन इजीली एक्सपेक्ट, ठीक है। यहाँ से 10% का मूव आई डोंट नो कब तक आएगा, 9 10, हाँ यहाँ पर आपका आया। तो इसने आपका मूव कंप्लीट किया यहाँ पर 10% का, कहीं ना कहीं 3 महीने के अंदर, अप्रैल मई जून, हाँ जून यहाँ पर आया था ना, हाँ। तो जून के आसपास तक इसने आपका मूव कंप्लीट किया 3 महीने में, ठीक है। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इस पॉइंट से आपका मूव जो कंप्लीट हुआ 10% का, कहीं ना कहीं ये हुआ आपका 1 महीने के अंदर ही, मतलब अक्टूबर एंडिंग में है तो नवंबर और दिसंबर पहले 3 4 दिन में, ठीक है। और अगेन ये भी चीज़ हो सकती है बहुत डराता है भाई साहब मार्केट, ये मतलब यहाँ से ऊपर जाने से पहले साले ने देखो पूरा का पूरा 50 SMA को दोबारा रीटेस्ट किया। इसका एक दिन का फ्लक्चुएशन चेक कर लो भाई साहब, 8% रिलायंस आई डोंट नो 8% रिलायंस में मैंने लास्ट टाइम कब देखा था एक दिन में फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे का। और मेरे ख्याल से निफ्टी में भी कुछ पंगा हुआ होगा इस दिन, 28/11/2022, लेट्स सी। सॉरी, मेरी को ये बहुत गंदी आदत है, अगर मेरे को कोई चीज़ ऐसे मिल जाती है तो मैं वहीं पर दोबारा एक बार चेक करने लग जाता हूँ 28 नवंबर, अबे कहाँ गया, दोबारा देखते हैं। हाँ 28 नवंबर 2022 तो है, 28 नवंबर 2022, 28 नवंबर 23 24 25 26 27, अच्छा हाँ ये देखो निफ्टी में भी वही चीज़ की, पहले नीचे आया फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो कैंडल वही ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं वैसा बन जाता है। तो रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ है निफ्टी में, ठीक है। तो अगेन रिलायंस अभी नीचे चल रहा है, तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ बोल रहा हूँ, जब भी आपका 50 SMA के नीचे चल रहा है वन डे पर या 30 मिनट्स पर, देन ट्राई टू गो फॉर द शॉर्ट ट्रेड्स रादर देन गोइंग फॉर द लॉन्ग ट्रेड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास निफ्टी का हो गया, और निफ्टी का एक और चीज़, हाँ उससे पहले रिलायंस को भी एक बार मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर रिलायंस में काफ़ी देर से एक्यूमुलेशन चल रहा था, यहाँ से फिर ऊपर चलने शुरू हुआ। उसके बाद रिलायंस ने ये जो इसका बेस था 100 रुपये का, इसने शिफ्ट कर दिया ऊपर यहाँ पर, मतलब 100 रुपीज़ का ये जो बेस था इसका, ये 2100 से लेकर ये 2200 के बीच में बेस चला गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट अभी फिर से ऊपर जा रहा है, अभी यहाँ से गिर रहे हैं हम, ठीक है। ये वीकली के ऊपर हम 50 SMA के नीचे आ रहे हैं, तो हो सकता है इस बार हम शायद इस बेस को काट कर इस बेस लाइन में दोबारा शायद जा सकते हैं, ठीक है। होने को कुछ भी हो सकता है। एंड मंथली चार्ट में अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पर एक सेलिंग का जोन आ रहा है, 2500 के लेवल को रिलायंस नहीं काट पा रहा है, ठीक है। तो ऐसी भी सिचुएशंस हो सकते हैं कि जैसे मार्केट यहाँ पर एकदम नीचे ठप्पा कर ऊपर गया, ये रिएक्शन का कैंडल आप देख सकते हो कितना बड़ा बना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो दो बार हो गया, और अगर तीसरी बार भी नीचे आकर ऐसे ठप्पा कर ऊपर जाता तो इस बार ये चीज़ समझ लेना, रिलायंस ये चीज़ पक्की कर देगा। अगर ये नीचे से इस पॉइंट के अंदर रिजेक्शन आता है तो पहले सुन लो, अगर इस पॉइंट में यहाँ पर रिजेक्शन आता है और यहाँ से मार्केट ऊपर चलना शुरू कर देता तो एक चीज़ समझ लेना कि मार्केट यहाँ पर फिर ऑल टाइम हाई मारेगा, रिलायंस तो पक्का मारेगा। और रिलायंस मारेगा तो भाई निफ्टी तो पक्का मारेगा ही मारेगा हंसकर। और यहाँ से फिर रिलायंस का तो 3000 के टारगेट ईजिली आ जाएंगे। रीज़न है उसका, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इसका फ्लैग एंड फॉल का पैटर्न बन जाएगा, और यहाँ पर इसका ये जो पूरा का पूरा जोन है
ये आपका 25% या करीबन 500 पॉइंट का, और यहाँ से आप दोबारा इसको एक्सटेंड कर दो 500 पॉइंट ऊपर, तो 500 पॉइंट कहीं ना कहीं आपके मतलब 3000 पे भी रैली नहीं रुकेगी, 3000 के ऊपर ही जाएगा, 3100 3200 के आसपास कुछ चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मतलब मार्केट का एनालिसिस पहले से करके जब बता रहा हूँ मैं, मतलब अगर नीचे आता है और अगर ये रिजेक्शन ऐसा आता है तो, और यहाँ से मार्केट अगर इसके ऊपर चलना शुरू कर देता है तो, ठीक है। तो हमने मैथ्स में एक चीज़ पढ़ी होती है, इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब अगर ये चीज़ होगी तभी ये चीज़ होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, ठीक है। निफ्टी में काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं भाई 15,000 आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, भाई मैं इसके ऊपर अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी बेसलेस मेरे को चीज़ें लगती हैं। आने को आ सकता है, बट अगेन आप मतलब यहाँ पर टेक्निकल्स को क्या हुआ समझ के रखा हुआ है क्या, मजाक है क्या। आप यहाँ पर देखो कि अब पिछली एक ट्रेंड लाइन लगाकर चलते हैं, ठीक है हम, आप मतलब चलो ट्रेंड लाइन भी छोड़ो, मैं आपको एक सिंपल सा पिछला कुछ इसका बैक टेस्ट करा कर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये निफ्टी का 50 SMA है मंथली के ऊपर, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा खासा सेल दिया कैंडल, उसके बाद देखो रो पीट कर ऊपर चला गया, फिर से यहाँ पर कंसोलिडेशन, फिर से ऊपर, मतलब यहाँ पर एक जर्क आया, सैंडविच पैटर्न, फिर से ऊपर। मतलब मार्केट का ये टेंडेंसी है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना तो रो पीट कर जाएगा, और अगर उसको नीचे डिप देना है तो सभी, और उसके ऊपर उसके भी अगर और ऊपर जाना ना तो एक बार नीचे का झटका देगा, ऐसा कि सब लोगों को लगा हाँ तबाही आ गई, तबाही आ गई, खत्म हो गया। ये देखो यहाँ पर नीचे आया, उसके बाद इमीडिएटली फिर से ऊपर, इसने ना कि इसका हाई तोड़ा, यहाँ पर सस्टेन करके फिर और ऊपर चला गया। तो मेरे को आने वाले साल में 2024 और 2025 में लग रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई और क्रिएट करेगा, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ 23-24,000 निफ्टी में, इंडेक्स में। हो सकता है हम उसके और ऊपर भी चले जाएं, मेरे को नहीं पता, बट मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ भाई, अपने दिमाग में कोई भी चीज़ ये मत मान के बैठना कि 15,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा। भाई नीचे भी जा सकता है, बट दैट इज जस्ट गोइंग टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आपको इंडेक्स में नहीं लेने का मौका मिला ना, तो अभी आपके पास मौका आ जाएगा शायद, ठीक है। वैसे भी हमारे पास अगर आप देखोगे तो निफ्टी का पास्ट का एक बिहेवियर बताता है कि 50 SMA को ये बहुत बखूबी रिस्पेक्ट करता है। नीचे आया, यहाँ पर कंसोलिडेशन करके फिर से ऊपर, यहाँ पर 50 SMA के पास कंसोलिडेशन ऊपर, 50 ठप्पा ऊपर, ठप्पा ऊपर, ठप्पा ऊपर, यहाँ पर फिर से ठप्पा ऊपर, यहाँ पर नहीं किया टेस्ट इसने, ठीक है। उसके बाद ये कोविड था, ये तो सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद कोविड के बाद इसने एक बार भी इसको टेस्ट नहीं किया। तो एक सिचुएशन मेरे को ऐसी लगती है कि जहाँ पर हम शायद 15,000 या 15,600 के आसपास शायद इस निफ्टी को टेस्ट कर लें, और मार्क माई वर्ड्स, अगर हम यहाँ पर आते हैं तो वो सबसे स्वीटेस्ट स्पॉट रहेगा निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। क्योंकि ये समय बाद में नहीं आएगा, आप खुद देख लो। यहाँ पर जब एक बार टेस्ट किया तो ये मार्केट फिर मतलब ऑफ कोर्स ऊपर रेड कैंडल बनेगा, ग्रीन बनेगा, बट ये दोबारा टाइम नहीं आएगा, यहाँ से ऊपर ही जाएगा भाई। उसके बाद दोबारा टाइम यहाँ पर अगर आया ना 2013 में, उसके बाद अगला टाइम आया 2016 में, 3 साल के बाद, ठीक है। तो यही सिचुएशन है यहाँ पर। देखो यहाँ पर बाय, मतलब अगेन जस्ट टेक इट एज अ एडवाइस कि भाई अगर मार्केट में यहाँ पर हम गलती से आते हैं तो उसमें हड़बड़ाना नहीं है। पोर्टफोलियो तो ऑफ कोर्स काफ़ी लोग अभी अगर किसी को बेचना है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा अपने स्टॉक से एग्जिट कर लो, अगर आपके पास बहुत अच्छे स्टॉक्स, आपने बहुत अच्छे लेवल्स पर खरीदे हुए हैं तो भाई उसको होल्ड करो। बट अगर आपने रिसेंटली 1 से 2 महीने के अंदर अभी अंदर बाइंग की है और टॉप लेवल के आसपास कहीं पर बाइंग की है, तो भाई फिर तो सोचना बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड था, उसने डीमार्ट का स्टॉक खरीदा था, ठीक है। नाउ दैट पर्सन हैज़ बॉट द डीमार्ट स्टॉक, जब इसका स्टॉक था मेरे ख्याल से 5500-5600 के आसपास। भाई 2 से 3 साल हो गए, स्टॉक अभी ऊपर नहीं आया, पर क्या यहाँ पर ये ऊपर नहीं जाएगा? मेरे को क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर एक बार बाइंग आ गई, यहाँ पर दोबारा एक बार बाइंग आ गई, यहाँ पर कहीं ना कहीं पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा 100% मेरे को चार्ट पैटर्न बता रहा है कि भाई यहाँ से डीमार्ट तो ऊपर जाने वाला है, ठीक है। पर कब जाएगा भाई ये नहीं बता सकता मैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये आपका ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर बेस का भी आपका एक सिचुएशन बनी हुई है, ये इसका कहीं ना कहीं बेस है। और मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, हो सकता है एक बार दोबारा इसको रिटेस्ट करे, क्योंकि ये इस ट्रायंगल में भी फंसा हुआ है, ठीक है। ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ से ऊपर, अभी हो सकता है इसको यहाँ पर टेस्ट कर ऊपर जाए, या यहीं से कंसोलिडेशन करके फाड़ सकता है, दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो डीमार्ट का एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। तो बेसिकली उस बंदे ने कहीं ना कहीं 5600 के आसपास लिया था, ठीक है। तो मैंने उसको ये चीज़ बोली भी थी कि भाई मतलब किसी भी स्टॉक में कहीं पर भी पैसा बनाना इंपॉर्टेंट होता है। आपको लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा, ऑफकोर्स जा सकता है, बट एट वट कॉस्ट? आप यही पैसा अगर आपने यहाँ डीमार्ट में फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लगाया होता, ठीक है, कहीं ना कहीं 1300 के आसपास, तो आपका पैसा यहाँ से डबल हो गया बहुत कम समय में, ठीक है। आपने यहाँ पर लगाया होता 2500 के आसपास, आपका पैसा बहुत कम समय में डबल हो गया। आपने यहाँ पर लगाया है भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 21 निकल गया, 22 निकल गया, 23 भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 2 ढाई साल हो गए हैं, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कि डीमार्ट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, यहाँ से ऑफ कोर्स जितना ये अगर ये पैटर्न की अगर आप मेरे से बात करोगे
तो पैटर्न स्पेसिफिकली स्पीकिंग, तो यहाँ से इसका जो चार्ट पैटर्न बोल रहा है भाई, यहाँ से पैटर्न इसका बोल रहा है करीबन करीबन 30% के आसपास, मतलब 1300 पॉइंट ये डीमार्ट ऊपर जाएगा अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो 30%, मतलब 1300 पॉइंट आप यहाँ पर ऐसा मान लो। 6000 तो हिट करेगा ही करेगा ये, ठीक है, इसकी तो बुआ भी करेगी हिट एनीवेज। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको कहीं पर भी ले सकते हो किसी भी स्टॉक को, ठीक है। तो मेरा आपको सिर्फ समझाने का इतना सा मतलब होता है कि एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वन थिंग, बट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ अनदर थिंग, ठीक है। HDFC बैंक लगा लेते हैं, पता नहीं आपको ये चीज़ समझ लग रही है कि नहीं लग रही है, बट आई होप कुछ लॉजिक तो समझ लग रहा होगा। देखो सबको दिख रहा है HDFC बैंक मतलब टोटली अप ट्रेंड में है ना, कभी भी नीचे नहीं गिरा 50 SMA के, अगर आता तो वहाँ से बाइंग आ जाती है। बट सी दिस थिंग, अगर आपने HDFC बैंक को मतलब यहाँ पर खरीदा होता, ठीक है, 2017 में 647 के आसपास, यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न आ गया, मैं बोलता हूँ चलो यहाँ पर आपने एग्जिट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 50 SMA के पास आई, यहाँ पर आपने फिर से बाइंग की, यहाँ से फिर से अच्छा खासा एक अपसाइड का मूव आ गया 2020 में कोविड के बाद। बट क्या यहाँ पर बाई करना बनता है? इस पॉइंट पर हो सकता है, मेरे को दिख रहा है ना कि यहाँ पर नीचे आ सकता है इन्वेस्टमेंट पिक में, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आकर रुक जाएगा, हो सकता है इसके नीचे भी चला जाए, ठीक है। अगर 50 SMA यहाँ पर देखोगे 920 था और नीचे था 740, परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे यहाँ पर 50 SMA से स्टॉक और कितना नीचे गया था, 20% और नीचे गया था, है ना। तो हर एक चीज़ की जब पॉसिबिलिटी है लाइफ में, प्लस अगर इतना बड़ा स्टॉक आप हैवी वेट देख रहे हो, प्लस जब वो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस का हो, प्लस जब वो एक मतलब इंडेक्स ड्रिवन स्टॉक हो, ठीक है, तब मैं ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ स्पेसिफिकली खुद। और दूसरी चीज़ मतलब लेना कहाँ पर है, हमेशा वहाँ पर लो जहाँ पर रिस्क सबसे कम हो, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं डबल टॉप पैटर्न इसमें भी बन रहा है, डबल क्या इसमें तो पता नहीं, रावण पैटर्न ही बन रहा है, 1 2 3, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर था, नीचे आया, उसके बाद फिर से ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर से ऑफकोर्स नीचे गिर रहा है। तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न इज दिस, मे बी ओ ये वीकली का कैंडल है भाई साहब। HDFC बैंक तो मैंने देखा ही नहीं था। मेरे को तो लग रहा है ये अकेला ही ले डूबेगा भाई साहब। मतलब हंसकर भी अगर हम बात करें HDFC बैंक की, मेरे को लग रहा है साला ये मार देगा भाई। ये इसका जो ब्रेकआउट का लेवल था यहाँ पर, इसने इसको एक बार टेस्ट किया, तो यहाँ से अगर ये दोबारा इस लेवल को टेस्ट कर लेता है, ठीक है, जस्ट सी हाउ मच परसेंट, 14% वी आर टॉकिंग अबाउट, तो 14% इसके अभी भी चांसेस हैं नीचे गिरने के, ठीक है। तो मेरे को इस टाइम पर कोई भी लॉजिकल पॉइंट नहीं लगता कि हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर भी लगा हुआ कि भाई यहाँ पर इसके नीचे आ गया, तो इसने एग्जैक्टली यहाँ पर आया, ऊपर गया, फिर से नीचे, मतलब यहाँ पर एक्यूमुलेशन होकर फिर पता लग गया कि यहाँ से ऊपर जा सकता है ना, कन्फर्मेशन आ गया था। बट यहाँ पर अभी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ब्रेक डाउन हुआ है, तो यहाँ पर बाय तो नहीं ही करूँगा मैं। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट समझ लग रहे होंगे। तो गोइंग बैक अगेन टू निफ्टी 50, मतलब ये एक ऐसे वीडियोस होते हैं बहुत ही टाइम के बाद जो आते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल वीडियोस, मतलब काफ़ी सारे लोगों के मन में भी असमंजस होगा, पोर्टफोलियो रखें निकाल दें क्या करें। भाई अगर तो आपने स्टॉक को बहुत नीचे से खरीद कर रखा हुआ है, मैं बोलूँगा यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लो, और नीचे यहाँ पर कभी मिलता है ना तो ऐड करना, वहाँ पर निकाल मत देना। 2 लेवल्स बताकर जा रहा हूँ निफ्टी में, एक तो आपका ये है जोन, ये यहाँ से लेकर ये आपका जोन, ठीक है, 18,700 से 18,400 के बीच में। उसके बाद मंथली में आ जाते हैं हम, ये है हमारा दूसरा जोन, ठीक है, ये हमारा जोन आएगा ये वाला, ठीक है। तो 2 चंक्स में आप निफ्टी में बाइंग कर सकते हो। मतलब मैं ये अभी भी बिल्कुल डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर आ जाएगा या यहाँ पर आ ही जाएगा। ऑल आई एम सेइंग इज अगर मार्केट गिरता है तो 2 सिचुएशन में बाय करो। एक तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर नीचे करेक्शन लेकर यहीं से घूम जाए, या फिर अगर डीप करेक्शन करनी है मार्केट को तो हो सकता है यहाँ पर आ सकते हैं हम, पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, नीचे के पूरे द्वार खुले हुए हैं। प्लस अगर आप यहाँ पर ये भी देखोगे तो भाई यहाँ पर एक ऐसी ट्रेंड लाइन भी लग रही है, आई होप सभी को दिख रही होगी। कैसे बनाऊँ, ओके, यहाँ से बना देता हूँ, चलो ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, ठीक है, हाँ चलेगा, ओके। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड बैकवर्ड कर देते हैं, लेट्स, हाँ ओके, इसी को फॉलो कर रहा था, मेरे को लगा था यहाँ से फॉलो करेगा, बट अगेन इसने इसी को फॉलो कर लिया, ओके। तो बेसिकली आपकी ये जो पहले रेजिस्टेंस की लाइन थी यहाँ से ऊपर फाड़ गया, तो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है ना। पहले रेजिस्टेंस थी ट्रेंड लाइन की, यहाँ से ऊपर चला गया, इसने यहाँ पर वापस सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, यहाँ पर वापस सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। अभी अगर गलती से ये वाली ट्रेंड लाइन टूट जाती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये मल्टीपल कन्फर्मेशन है आपके, ये आपका ब्रेकआउट का जोन था, यहाँ पर ऐड कर लेना। और अगर यहाँ से निफ्टी टूटता है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, तो फिर ज़्यादा चांसेस रह जाएंगे कि निफ्टी इस जोन में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा संभाल कर
और इस सभी जोन के अंदर ये भी एक इम्पॉर्टेंट जोन है, मैं मार्क करना भूल गया, सॉरी, मार्केट यहाँ से भी पलट सकता है। आप बोलोगे पल पल में तो भाई तू पलट रहा है भाई मार्केट के बंदे हैं, गिरगिट हैं, हम कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं जैसा मार्केट करेगा, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस की सबसे बड़ी ब्यूटी यही होती है कि जब तक आपको यहाँ तक चार्ट इतना दिख रहा है ना, आपको लगेगा मार्केट नीचे और चला जाएगा, बट जैसे ही आपको ये वाला कैंडल दिख जाता है फिर पता लग जाता है कि भाई मार्केट ने ये करेक्शन की थी, ये हो सकता है इस जोन के ऊपर वापस चला जाएगा। और देखो मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फिर से एक शूटिंग स्टार बना दिया, ठीक है। तो मार्केट यही करता है, मार्केट का काम है लॉलीपॉप देना, ठीक है। तो जैसे जैसे चार्ट बनता रहता है आपको वैसे वैसे अपने थॉट ऑफ प्रोसेस को चेंज करते रहना होगा मार्केट के अनुसार, क्योंकि अगर वही करते रहोगे तभी फ़ायदे में रहोगे, अदरवाइज़ मार्केट में भाई बहुत ही ज़्यादा क्लेश है। तो फाइनली अभी ये चीज़ आ रही है कि पहला आपका जोन आएगा 18,400 से 18,500 के बीच में, ये जोन जो मार्क कर दिया ये आपका बाइंग जोन है निफ्टी का फर्स्ट। सेकंड जोन आ जाएगा आपका ये करीबन करीबन 17,000 से लेकर 17,500 600 के बीच में, ठीक है। उसके बाद फाइनल अगर ये भी टूट जाता है तो ये आपका फाइनल जोन आएगा 15,000 से 15 साढ़े 15,000, ठीक है। तो इन तो तीनों जोन्स में आप निफ्टी को बाय कर सकते हो। हाँ, अभी बाय कैसे करना है अभी वो भी समझ सकते हो आप। अगर आपको सपोज करो निफ्टी में डालना है 1 लाख, ठीक है। मैं निफ्टी 20 की बात कर रहा हूँ, जो निफ्टी ईटीएफ आता है आपका, आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी को खरीदने के मतलब लॉन्ग टाइम का सिर्फ यही है कि निफ्टी में आप ये ईटीएफ खरीद सकते हो, ठीक है। ये ईटीएफ होता है, मतलब निफ्टी का आप देख सकते हो 2020 से जैसे कोविड आया था तो उस टाइम इसकी वैल्यू थी 70-80 रुपये के आसपास, और अभी 200 के आसपास चल रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं एक्सपेक्ट नहीं करके 70-80 पे दोबारा आएगा, बट यू कैन सिंपली लुक लाइक दिस, आप निफ्टी का कोई भी ईटीएफ खरीद सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, निफ्टी ईटीएफ है, निफ्टी 20 है, ठीक है। सबसे सेफ निफ्टी 20 रहता है, बट अगेन इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मैं पर्सनली निफ्टी ईटीएफ्स प्रेफर करता हूँ, मतलब मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, आपको एसबीआई का लेना है आप एसबीआई का ले लो, ठीक है। मतलब जौन सा चार्ट आपको समय लगता है आप उसमें चार्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे 200 रुपये के आसपास है, तो हम एक्सपेक्ट करें कि निफ्टी नीचे गिरेगा तो हमारे पास एक इसका बाइंग का जोन आ जाएगा 180 का, फिर आ जाएगा 170 का, और लास्ट आ जाएगा 150 का। तो ये तो बहुत ही सिंपल है भाई निफ्टी के चार्ट के अनुसार ही है। पहले आपका 180, 170 और 150, ठीक है। उसका 17,000, 15,000 और 18,000, और इसका 2-2 0 3-3 0 उड़ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वही आएगा, मतलब मैं अगेन वो रिकमेंडेशन नहीं है कि एसबीआई का ही आप ईटीएफ लो, आप कोई भी ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिसर्च क्या बोलती है या कैसे आपका दिमाग काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ईटीएफ खरीदने हैं, सपोज करो अगर आपको 1 लाख के ईटीएफ लेने हैं, देन यू कैन इन्वेस्ट 30% यहाँ पर आप 30% के ले लो, यहाँ पर 30% के ले लो, यहाँ पर फिर से 30% के ले लेना। और अगेन अगर हो सकता है कि यही लेवल टेस्ट होकर मार्केट ऊपर चलना शुरू हो जाता है, दैन अगेन आपको थोड़ा सा एडवांस देखना पड़ेगा वहाँ पर कि मार्केट कैसा काम कर रहा है। क्या यहाँ पर नीचे डिप मार्कर यहीं से घूम रहा है, कि नीचे डिप यहाँ से घूम रहा है, कि नीचे डिप यहाँ से घूम रहा है, ठीक है। तो तीनों सिचुएशन में कोई सी भी चीज़ हो सकती है, बी रेडी फॉर दैट, एंड आपको 30% इन्वेस्टेड रहना ही है मार्केट में, ठीक है। बाकी आप अपना 60% कैश में रख सकते हो। एंड अगेन जैसे ये वाला कैंडल बना, जैसे मैं पहले से भी बोल रहा हूँ कि पल पल में आपको देखना पड़ेगा भाई। जब जब ये वाला कैंडल बना है, ऑफकोर्स मैं बेरिश हूँ, मैं देखूंगा 15,000 आएगा तो यहाँ पर ऐड कर लूँगा, लिमिट ऑर्डर लगा के रखूँगा। बट 15,000 इसने साले ने टेस्ट नहीं किया, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो भाई मेरे को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अगर ये मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस के ऊपर, तब मेरी बाइंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और स्टॉप लॉस मेरा रहेगा यही वाला स्विंग लो, ठीक है। अभी ऐसा भी हो सकता था कि मार्केट यहाँ से दोबारा डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ऊपर जा सकता था मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये आपको मैं ये देखो सिंपल सा सिचुएशन है। देखो मार्केट नीचे गिरा, ऊपर गया, आपको लग रहा है यहाँ पर 12,000 टूट जाएगा, पर क्या वो मार्केट में दोबारा एक बार उसने लेवल को टेस्ट किया, ये लेवल को, उसके बाद ऊपर गया। तो मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ भाई, मार्केट इट इज़ जस्ट लाइक जलेबी, ठीक है। इतना सिंपल है मार्केट जलेबी की तरह, जो रास्ता है वही रास्ता है, पर वो रास्ता नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज अ कॉन्ट्राडिक्शन एट एवरी ईच एंड सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि भाई यहाँ से ऊपर चला गया, इसने डब्ल्यू पैटर्न बना दिया तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा, भाई नीचे झटका भी दे दिया इसने फाइनली ऊपर जाने से पहले, ठीक है। और ये मार्केट का अक्सर एक असूल होता है कि जब भी उसको बड़ी रैली लेनी होती है ना, उससे पहले उतना ही बड़ा झटका भी देता है ठीक है। तो ये तो होगी सारी मार्केट की बात। तो आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ समझ लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया 40 मिनट का। थैंक यू सो मच, बाय।